ऑल राइट, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। अब ध्यान से सुनो, ये कंप्लीट एक वन शॉट की तरह होने वाला है जिसमें अपन यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में देखने वाले हैं। अब एक्चुअल में गॉस जॉर्डन मेथड होती क्या है, सिंपल सा समझो। आपने इससे पहले एक मेथड देखी, गॉस एलिमिनेशन मेथड, है ना। उसमें क्या होता था कि अपन यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते थे, जो अपन को इक्वेशन दी रखी होती थी उसकी हेल्प से। देन उसके बाद अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। बट इसमें क्या चेंजेस है, इसमें आपको सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहली बात। क्लियर है। सबसे पहला हमें समझ में आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब आप लोग सोचोगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनो। तो इस तरीके से अपने पास मैट्रिक्स होती है ना। और इसमें क्या रहता है, सपोज यहाँ पे अपना वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, बाकी हर जगह अपना क्या होगा, जीरो होगा। बाकी हर जगह क्या होगा, जीरो होगा। सो इसको बोलते हैं अपन क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। मतलब यहाँ भी जीरो, है ना, और यहाँ पे भी जीरो, और बीच में जो अपने यहाँ पे डायगोनल में है वो वन वन होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अपन को जो अपना गॉस जॉर्डन मेथड है इसमें यही करना रहता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना रहता है ना। मेन फोकस आपका ये रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो वर्किंग स्टेप सिंपल से यहाँ पे देख लो, वर्किंग स्टेप्स क्या होंगी, राइट। सो अब वर्किंग स्टेप्स में सबसे पहले अपन को क्या करना है, इक्वेशन दे रखी होगी सो उसको ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में लाना है। देन सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ये होती है अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स में यहाँ पे जीरो बनाओ, यहाँ पे जीरो बनाओ। क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे बनाना है ना। जो अपने गॉस एलिमिनेशन मेथड देखी उसमें मैंने बता दिया। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, सिमिलरली जैसे आपने यहाँ जीरो बनाया वैसे ही आपको यहाँ 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 जीरो बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में ऑटोमेटिकली आपको कहाँ जीरो, यहाँ 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 वन वन बनाना है डायगोनल पे, है ना। बस आपको ये स्पेशली याद रखना है। क्लियर है। देन आप फाइनली यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है। सो मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया, सबसे पहले आपको जो प्रोसीजर आपने गॉस एलिमिनेशन में किया था फॉलो, उसी को आपको फॉलो करना है। देन आपको मेन फोकस रखना है इस पे। चलो क्वेश्चन करते हैं, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वही सेम क्वेश्चन है जो अपन ने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था, है ना। सो अब इसको अपन को किस तरीके से करना है, बिकॉज अगर सेम क्वेश्चन होगा तो आपको ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। ठीक है, क्या चेंजेस है दोनों में, राइट। सो अब देखो, आपको करना वैसे ही है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए करना क्या है, और आपका गोल क्या है वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में गोल है ना, फ्यूचर में तो आपको याद ही होगा। सो इतना क्लियर है। सबसे पहली बात, अपन को यहाँ पे क्या चीज दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और उसको बोला है गॉस जॉर्डन मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट इनटू यहाँ पे इक्वेशन, जो कि होगी ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो इस फॉर्म में हमें इसको लाना है। सबसे पहले ए क्या है अपना, ए अपना जो यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का वो अपना ए होता है। देन एक्स क्या होता है, एक्स मतलब एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल। देन उसके बाद जो अपना यहाँ पे बी होता है वो इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू रहती है वो अपना बी रहता है। सो यहाँ पे 2 1 1 3 2 3 1 4 और यहाँ पे 9। याद रखना साइन के साथ लाना है ना, जो भी साइन होगा, या जैसे यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस का लिखा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस लगाता, राइट। इतना क्लियर है आपको। सो ये अपना क्या हो गया, ए हो गया। देन एक्स वाई जेड, ये अपना क्या हो गया, एक्स हो गया, राइट। एंड इक्वल्स टू यहाँ पे बी, मतलब 10 18 और यहाँ पे 16, ये अपना बी हो गया, है ना। आप यहाँ पे अलग से भी बता सकते हो, यहाँ पे लिख देना कि हेयर हेयर। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ए इक्वल्स टू अपना ये है, और बी इक्वल्स टू अपना ये है, राइट। एंड अपना यहाँ पे जो सॉरी, एक्स इक्वल्स टू ये है और बी इक्वल्स टू अपना ये है।
ठीक है। सो ये अलग से आप बता सकते हो। क्लियर है। अब मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। क्या होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ये होती है अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ए और बी को मैं साथ में कंबाइन कर दूंगा। सो 2 1 1 3 2 3 1 4 9, और यहाँ पे अपना बी आ जाएगा 10 18 और यहाँ पे 16, कुछ इस तरीके से। ऑल राइट। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब सिंपल है, इतना हमारा हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक और याद रखना एक चीज यहाँ पे, कि आपको जो अपना स्टार्टिंग में यहाँ पे मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे याद रखना फर्स्ट रो का जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले इसको 1 बना लो। ठीक है। तो 1 कैसे बनाएंगे? सिंपल है, मैं क्या करूंगा, क्या मुझे यहाँ कहीं पे, और हाँ याद रखना हम सिर्फ रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। सो यहाँ पे कहीं मुझे रो में 1 दिख रहा है क्या स्टार्टिंग में? हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस रो को रिप्लेस कर दूंगा इस रो के साथ, मतलब दोनों को स्वैप कर दूंगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्वैप रो 1, रो 1 टू यहाँ पे रो थर्ड, राइट। इन दोनों को मैं स्वैप करूंगा, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, R1 देन उसके बाद R3, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, राइट। सो अब इनको मैं लिखूंगा। सो ऊपर क्या आ जाएगा 1 4 9 16, बीच में 3 2 3 18, और यहाँ पे आ जाएगा अपना ये 2 1 1 और 10, इस तरीके से अपना यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 मैं बनाऊंगा किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, मतलब रो नंबर 1 की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। सो अपन यहाँ पे सबसे पहले R2 में लगाएंगे ऑपरेशन, रो नंबर सेकंड में। तो देखो क्या करना है, रो नंबर सेकंड में लगाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस कर दो। सो यहाँ पे R2 और माइनस कर दूंगा R1, और R1 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। पहला ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन मैं लगाऊंगा यहाँ पे इस वाले में R3 में, है ना। सो R3 माइनस हो जाएगा अपना R1। अब R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस तरीके से मेरा हो जाएगा। सो आपको एक चीज समझ में आगे करना क्या है, अगर मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया इसका मतलब R2 में चेंज होगा, देन R3 में लगाया मतलब R3 में चेंज होगा। तो रो नंबर सेकंड रो नंबर थर्ड में चेंजेस होंगे, रो नंबर 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा। रो नंबर 1 एज इट इज जैसा है वैसे ही आपका यहाँ पे लिख जाएगा, है ना। सो सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ पे जैसे ये अपनी सेकंड रो है, अब मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ रफली, है ना। ध्यान से सुनो। सो यहाँ पे R2 है ये वाली। अब आपको क्या करना है, जो अपनी रो नंबर 1 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को माइनस कर दो, है ना। सो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। एज इट इज यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देन उसके बाद अपन 2 में से मतलब रो 2 में से ऐसे माइनस करते जाएंगे। क्लियर है। एंड इसको जो भी वैल्यू है वो लिखते जाएंगे, है ना। ये तो सिंपल सी चीज है। सो अब ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेशन मैंने बता दिया आपको, अब ये आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके सिंपल सा मेरा यहाँ पे आ चुका है ना। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने 2 ऑपरेशन लगाया अभी। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले आपके यहाँ पे अप्रोच रहेगी, आप इसको इसको देन उसके बाद इसको 0 बनाओ। तो अगर मुझे इसे 0 करना है तो मैं इसको 0 करूंगा बाय हेल्प ऑफ रो नंबर सेकंड, इसकी हेल्प से करूंगा, हमेशा याद रखना। ठीक है। सो अगर मुझे इससे 0 करना है तो इसकी हेल्प लूंगा। कैसे? सिंपल है, ऊपर क्या करो, ऊपर वाली रो में यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो, एंड जो नीचे वाली रो है इसमें भी आप यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे भी 70 हो जाएगा, दोनों माइनस का है। तो आप क्या कर दो, माइनस लगा दो, है ना। मतलब रो नंबर थर्ड माइनस कर देना रो नंबर सेकंड, और दोनों में यहाँ पे 7 और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। बाकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपको करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करना क्या है, बहुत सिंपल है। रो नंबर 3 में हमें ऑपरेशन लगाना है ना। सो रो नंबर 3 में से माइनस करूंगा मैं रो नंबर यहाँ पे किसको, सेकंड को।
अब रो नंबर 2 में मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना है, रो नंबर जो थर्ड है इसमें मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे रो नंबर 1 रो नंबर 2 एग्जैक्ट रहेंगी जैसी लिखी हुई है, सिर्फ हमारी चेंजेस होंगी ये वाली रो, है ना। सो सिर्फ हमारी ये वाली रो चेंज हो जाएगी। सो ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से 1 4 9 16 और ये सेकंड रो है 0 माइनस का 10 माइनस का 24 माइनस का 30। अब यहाँ पे ध्यान से ये तो 0 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 70 70 दोनों हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस का है। सो यहाँ पे 70 और माइनस करोगे आप माइनस का 70 तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके अपना क्या बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है। सो ये अपना यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे अपन आएंगे तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप तो यहाँ पे हो जाएगा 170, है ना। और ऊपर कितना हो जाएगा जब आप यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा अपना 168, राइट। सो अब जब आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 2। क्लियर है। और यहाँ पे भी जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस का 10। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे आंसर आने वाला है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि पहली अप्रोच अपनी क्या थी, अपन ने इसको 0 कर लिया, है ना। मतलब अपर ट्रायंगुलर में अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। अगर अपन इसको हटा दें तो, है ना। सो ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब जैसा मैंने बोला इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए हमें किस चीज की नीड रहेगी, उसके लिए हमें इसको भी यहाँ पे 1 1 करना पड़ेगा दोनों को, है ना। तो अगर मुझे इन दोनों को 1 करना है तो सिंपल सा क्या करूंगा, मैं एक चीज कर सकता हूँ, अपन डिवाइड तो कर ही सकते हैं, है ना। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाकी अपन किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मैं क्या करूंगा, माइनस के 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं इसको माइनस के 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 बच जाएगा। ऐसी चीज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम माइनस के 1/2 से इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो सेम यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज मैं करने वाला हूँ। R2 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रो नंबर सेकंड है इसमें माइनस के 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, रो नंबर सेकंड में। और यहाँ पे जो R3 है इसमें क्या करूंगा, इसमें माइनस के 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रो नंबर 3 में। ये दो चीजें मैं यहाँ पे कर दूंगा। सो इसमें और इसमें दोनों में अपन कर देंगे, है ना। तो जब दोनों में अपन ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो अपना आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहली बात तो रो नंबर 1 तो अपने एज इट इज रहेगी 1 4 9 और 16। देन इसके बाद यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस का 10 और डिवाइड में भी माइनस का 10 तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे अपना माइनस का 24 है। तो देखो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे बचेगा 12/5। इसको कैंसिल करने के बाद बिकॉज यहाँ पे क्या है 24 डिवाइड में अपना 10, तो कैंसिल करूंगा तो 12/5 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अपना क्या बचेगा, यहाँ पे अपना टोटल 3 बच जाएगा बिकॉज 30 है ना, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। और यहाँ पे ये अपना 0 था और यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस का 10 और डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड में अपना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा अपना। ये सिंपल सा अपना यहाँ पे नेक्स्ट अप्रोच भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो हमने क्या किया, डायगोनली इसको 1 1 कर लिया, इन तीनों को 0 कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, देन फिर इसको 0 करना है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो अगर मुझे इसे 0 करना है तो मैं हेल्प लूंगा इस वाली रो की, मतलब रो नंबर थर्ड की। तो क्या करेंगे, सिंपल है, इस रो में रो नंबर थर्ड में 12/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 12/5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर माइनस कर देंगे। सिंपल ये अपन यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। सो देखो किस तरीके से होगा, रो नंबर सेकंड अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रो 2 माइनस करेंगे रो नंबर 3, बट रो नंबर 3 में यहाँ पे 12/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ भी 12/5, यहाँ भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 0 बचेगा, है ना। सो बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा,
जिसमें आप ऑपरेशन लगाते हो सिर्फ उसी वाली रो में आपका चेंजेस होते हैं, बाकी किसी में भी नहीं होता, है ना। सो इसमें सिर्फ चेंजेस होगा हमारा। सो वो आपको सिंपल से याद रखना है, राइट। सो यहाँ पे जब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिंपल से इस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ तो मेरा 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन ऑपरेशन लगाते हैं। सो पहली 1 4 9 16 एज इट इज। और अब जो हमारी लास्ट वाली है उसको भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ फिलहाल, ये इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे 0 है, वो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 12/5 का इस वाले में, है ना, तो 0 हो जाएगा। और आप क्या करोगे, 1 माइनस 0, तो ये 1 ही आएगा आपका यहाँ पे, राइट। अब आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आप सेम वही चीज करोगे तो माइनस होके 0 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपन, जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 में, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 12 बचेगा, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा अपना, सिंपल सा 12 बचेगा। और यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 3 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे बच जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको 0 बनाना है, 9 को 0 बनाना है। तो क्या करूंगा, मैं हेल्प लूंगा इसी वाली रो की। तो अपन को कुछ नहीं करना है, रो नंबर 3 में अपन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाद में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो अपना यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। मतलब ऑपरेशन ये वाला लगाएंगे, कौन सा वाला, रो अपनी 1, रो 1 में ऑपरेशन लगाना है अपन को। तो रो 1 माइनस करेंगे रो 3 और इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऑपरेशन लगेगा अपना, है ना। तो जब मैं ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा तो ध्यान से सुनो क्या होगा। सबसे पहली बात तो अपनी रो सेकंड और रो थर्ड तो एज इट इज रहेंगी, जैसी है वैसे ही रहेंगी। सो सबसे पहले 0 1 0 माइनस का 9 और यहाँ पे 5 1 0 0, ये तो अपना एग्जैक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जैक्ट सेम टू सेम रहेंगे अपने। सो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे अपना 4 रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप 9 बनाओगे और माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देन उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 9 के साथ तो कितना होगा, 45। और 16 माइनस 45 करोगे तो आपका 29 आएगा, कितना आएगा, 29। तो यहाँ पे मैं 29 लिख देता हूँ सिंपल सा, और वो भी किसका, माइनस का, बिकॉज माइनस की वैल्यू बड़ी है 45, तो यहाँ पे माइनस का आएगा। ये यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब देखो अब हमारा बचा क्या है इसमें, हमने यहाँ 0 कर लिया, 1 1 कर लिया, यहाँ 0 कर लिया, अब सिर्फ मुझे यहाँ 0 करना है। तो अगर मुझे यहाँ 0 बनाना है तो मैं हेल्प लूंगा इस वाली रो की, है ना। किसकी, इस वाली रो की हेल्प लूंगा। सो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा वो अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने ये अभी एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखा है ना। अब देन अपन यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। सो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, देखो रो नंबर 1 में मुझे ये वाली वैल्यू 0 करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाली रो में 4 का मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, है ना। सो देखो अपनी रो सेकंड और रो थर्ड तो सेम रहेगी, बिकॉज जिसमें अपन ऑपरेशन लगाते हैं उसमें चेंज होता है ना। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये तो सेम रहेगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये तो 1 ही रहेगा अपना। और यहाँ पे ये अपना 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 होगा तो 0। देन उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 0 है ही अपना। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे माइनस का 29 है ना, माइनस का 29, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 36, है ना। और 36 काय का होगा, माइनस का 36 होगा। अगर ये माइनस का 36 होगा देन आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस के 29 और माइनस के 36 करोगे तो आपका 36 प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे 29 माइनस 36 तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। सो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। ये इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब जब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है
तो देखो y वाली वैल्यू 0 हो गई, z वाली वैल्यू 0 हो गई, क्या बचा? सिर्फ x बचा। तो यहाँ पे अपना सिंपल सा दिख रहा है, x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचा? रो नंबर सेकंड से यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आएगा? y इक्वल्स टू माइनस का 9 आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे z इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो z इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, है ना। और ये आंसर आपको पता होगा कि यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो अपन ने की थी, एग्जैक्ट उसी के जैसे आ रहे हैं। तो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे फिलहाल, बट आप जो न्यू क्वेश्चन करोगे या फिर जो भी होगा तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में लिख देता हूँ, सो वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। एंड यहाँ पे सिंपल सी अपनी मेथड कंप्लीट हो गई, गॉस जॉर्डन मेथड, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। इसे आप ट्राई करना। सो आपको क्लियरली यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होंगी, बाय आपको गॉस जॉर्डन मेथड से इसको ट्राई करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, है ना।